हेलो, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, अभी बैंक निफ्टी के अंदर ना काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल वाला मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिला है कहीं ना कहीं। ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल वाला मोमेंटम है ना, इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन कल के वीडियो में बता के रखा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे जो सीई होल्डिंग करते हो, जो आपको पीई होल्डिंग करते हो, उसे आपको एग्जिट भी करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? एग्जिट भी करते आना चाहिए। अगर उस पोजीशन को आप एग्जिट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए हमें करना क्या है कि जल्द से जल्द हमें पोजीशन को एग्जिट भी करते आना चाहिए। जैसे हम पोजीशंस को एग्जिट करना सीख जाते हैं, उसके बाद में हम उसके अंदर एंट्री करना भी सीखते हैं। एंड उसके बारे में लाइव मार्केट का जो भी अपडेट होता है वो आपको ये कहाँ पे मिलता है? हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं हो सकते तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम पे जाना है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड ऐसा सर्च करो वहाँ पे, एंड आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्विक एंट्री अपडेट लेवल्स थे वो कैसे कैसे काम किया है, मार्केट ने कैसे कैसे प्रॉफिट हमें जो है वो दिलाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से जैसा हमारा लेवल्स था, मतलब कि जिसने भी सी होल्ड करके रखा था उसके लिए काफ़ी बढ़िया सा बेहतरीन सा लेवल्स था। एंड मार्केट क्या करता है? सीधा गैप अप ओपन दे देता है। अब गैप अप ओपन होने के बाद भी डेफिनेटली इन सभी जो लोग जिसने भी सी होल्ड कर रखा है उनका तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो वहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया था। एंट्री लगभग ये वाली लेवल्स के आसपास थी। अब यहाँ से यहाँ पे लेवल्स, तो ये कितना प्रॉफिट अपना जनरेट हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लगभग 195 पॉइंट्स के आसपास का ये प्रॉफिट है। कितना? 195। अब ये जो 195 में है उसके अंदर आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाते हो? आपके पीछे उसका लॉजिक क्या है? मतलब क्या आप उसमें सच में बड़े वाले प्रॉफिट्स बुक कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते, या फिर इस तरीके से कन्फ्यूजन वाले मोमेंट के अंदर आप ट्रैप होते हो? अगर यहाँ पे ट्रैप की बात किया जाए तो ये देखिए, ये होता है लाइव मार्केट ट्रैपिंग मोमेंटम। मार्केट ने क्या किया? सडनली डाउनफॉल कर दिया, सडनली ऐसे ऊपर चले गया। अब ये जो मोमेंटम होता है ना, इसके अंदर बहुत से लोगों का लॉसेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉसेस। अब यहाँ पे लॉसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तुरंत एंट्री करते हैं, तुरंत एग्जिट करते हैं, तुरंत एंट्री करते हैं, तुरंत एग्जिट करते हैं। इस चक्कर के अंदर उनका बहुत बड़ा लॉसेस यहाँ पे हो जाता है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड में जा रहा था, है ना? मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड में जा रहा था, जब सडनली वो नीचे गिरने लगा तो वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। अब वो इतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लगा कि उसने किसी को निकलने का भी यहाँ पे मौका नहीं दिया था। इसलिए आपको क्या हमेशा याद रखना है कि अगर आपका मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है तो या फिर नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग होते हैं ना, उसे जल्द से जल्द कर लेने चाहिए। अगर आप आपके प्रॉफिट्स को जल्द से जल्द बुकिंग नहीं कर पाते तो फिर वो दिक्कत वाली बात कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे हो सकती है। इसलिए प्रॉफिट को आपको जल्दी लॉक करना चाहिए। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो बड़े वाले टारगेट्स है, बड़े वाले टारगेट्स हमें कौन से लेवल्स पे मिलेंगे? तो जो बड़े वाले टारगेट्स है वो आपको लगभग यहाँ पे ये वाले लेवल्स के आसपास मिल सकते हैं, ये वाले लेवल्स पे। ठीक है, अगर मार्केट ये वाले लेवल्स अगर हमारी क्रॉस कर देता है तो यहाँ से अपने को बड़ा टारगेट देखने मिलेगा। लेवल है 550 का, एंड डाउन साइड में जो लेवल है वो है 450 का। 450 क्रॉस करने के बाद 550 क्रॉस होना ही होना चाहिए। अगर ये दोनों क्रॉस होते हैं तब जाकर के हमारा अगला टारगेट सीधा 700, एंड 700 के बाद में 788, ये दो टारगेट्स अपने को ईजिली वहाँ पे मिल सकते हैं लेवल क्रॉसिंग होने के बाद में। अब क्या ऊपर का साइड का ही लेवल मिलेगा या फिर नीचे का? नीचे का भी मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बस ऊपर के लिए नहीं है, वो नीचे के लिए भी है। अब नीचे के लिए आपको ये वाले लेवल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ये लेवल्स कौन से हैं? तो 53,050 का। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कब आएगा? जब वो 350 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो वो 050 के लेवल्स पे आ जाएगा। मतलब लगभग 300 पॉइंट के आसपास की जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं डाउन साइड में। एंड ऊपर की साइड का कितना टारगेट है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एंट्री लेवल एग्जैक्टली कौन सी जगह से होती है एंड एग्जिट लेवल कौन सी जगह से होती है वो मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप क्विक एंट्री के लिए हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो सकती है निफ्टी के अंदर, वो भी चेक करते हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सेंटिमेंट्स देखें तो मार्केट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया था एंड सडनली फिर मार्केट नीचे आ गया था? अब ऐसा सेंटिमेंट जब मार्केट के अंदर होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में सी होल्ड करना चाहिए था या फिर बी होल्ड करना चाहिए था। क्योंकि वो जो भी एक चीज़ मान लो तो वो अगर होल्ड कर रहे हैं तो उसके अपोजिट में जैसे जैसे मार्केट जाते हैं उन्हें डर लगने लग जाता है। अगर अपने अपोजिशन में मार्केट जा रहा है तो डेफिनेटली हर एक चीज़ जो होती है वो किसी न किसी को डर लगने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ सिचुएशन होता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको उस पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब पोजीशन से अगर आप एग्जिट नहीं करते तो फिर क्या होता है? एक ट्रैपिंग वाला मोमेंटम वहाँ पे जनरेट हो जाता है। एंड अगर अपने को ट्रैपिंग वाला मोमेंटम वहाँ पे नहीं चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं वो एग्जिट करने वाला ही चीज़ें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे एग्जिट करना ही एक बेहतरीन सा ऑप्शन हमारे लिए कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। ठीक है गाइस,
ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अब इसके अलावा मार्केट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ना जहाँ पे हमें फोकस रखना चाहिए, वो भी हम देखते हैं। अब आपको फोकस कहाँ पे रखना चाहिए? देखिए, नया आपको क्या करना है, नया आपको सीई का एंट्री प्लानिंग वहाँ पे करना है। सीई का एंट्री प्लानिंग तब कर पाओगे ना जब आपका जो पी का करंट पोजीशन रहेगा उसे आप एग्जिट करोगे। पी के करंट पोजीशन को आपको एग्जिट करना ही करना चाहिए। अब आप लोग ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो पी एग्जिट है वो कैसे होने चाहिए एंड क्यों होने चाहिए पी एग्जिट। तो पी एग्जिट इसलिए होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्केट अपना रिकवरी दिखा रहा है, तो ये नहीं लगता कि मार्केट कंटिन्यूसली और भी नीचे यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि जितने लोगों का जो लॉसेस था या फिर जितने लोगों का जो प्रॉफिट लॉस में चल गया था, वो सभी प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि वो लोग प्रॉफिट के अंदर कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं, तो गाइस ईजी है। देखिए, उनको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होना काफ़ी बड़ी आसान ईजी हो जाता है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिकवरी कर चुका है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि मार्केट वापस नीचे जा सकता है। क्योंकि ये जो बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हो ना, ये बहुत ही तेज़ है। तो मतलब कि सीई होल्डिंग वाले जितने भी है उनको तो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेशन वहाँ पे हो सकता है। अभी उसके लिए लेवल रहेगा 720 का। अगर एक बार उसे ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा 840 का टारगेट से, एंड डाउन साइड में अगर 600 को ब्रेक करता है तो फिर 480 के टारगेट हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो ये फिलहाल बात रहेगी निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। अब देखने वाली बात ये है ना कि जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में ऐसी कौन सी चीज़ है। अभी निफ्टी बैंक में अगर आपको ऊपर की साइड का लेवल प्लान करना है तो फिर वो कौन से लेवल से होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको अंदर आपको ऊपर की साइड का जो लेवल से अगर वो प्लानिंग हमें करना है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 53,000 वाला। ये ब्रेकआउट होने के बाद में ही अभी हमें 825 के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इससे ब्रेकआउट होते ही अपने को ऊपर के साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं। डाउन साइड का जो टारगेट है 52,800 का, वो आपको कब मिलेगा? जब मार्केट 300 एंड 250 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट वहाँ पे मार्केट के अंदर हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, ये टोटली फ्री है। लाइव मार्केट के अंदर भी यहाँ पे अपडेट्स जो है वो दिए जाते हैं, कहाँ पे एंट्री किया जा सकता है, एग्जिट प्लानिंग। एंड अगर आप इसे देखते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, लर्निंग मिल जाता है। बहुत एजुकेशनल कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो अगर आपको लर्निंग करना है एंड उसके बाद में अगर आप चाहो तो फिर आप अर्निंग कर सकते हो। पहले लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली अर्निंग करने आ जाओगे तो फिर लॉसेस होने के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है, लर्निंग एंड देन अर्निंग ऐसे मोमेंट अगर आप ध्यान रखते हो या फिर इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया आसान बेहतरीन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, एंड ये है हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। अगर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए। टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो।